जब सत्ता का घमंड लोकतंत्र की सीमाओं को लांघने लगे, जब केंद्र की कुर्सी से संघीय ढांचे पर प्रहार किया जाने लगे, तब जवाब केवल कानून की किताबों से नहीं बल्कि जमीर से आता है। और ममता बनर्जी का ये स्वर उसी जमीर की आवाज है। वक्फ अधिनियम में संशोधन पर बुलाई गई इमामों की बैठक एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतिरोध का मंच बन गई, जहां ममता ने बीजेपी और विशेषकर योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया। योगी को सबसे बड़ा भोगी कहकर उन्होंने न केवल व्यंग का तीर चलाया बल्कि उस सत्ता लोलुपता की पोल खोली जो साधु की खाल उड़े हुए है पर भीतर से सिर्फ तांडव जानती है। ये तंज किसी व्यक्तिगत हमले से बढ़कर उस पाखंड पर करारा तमाचा है जिसमें धर्म की आड़ में राजनीति की दुकानें सजाई जा रही हैं। योगी ने कहा बंगाल जल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आग किसने लगाई? ममता का जवाब स्पष्ट है। रामनवमी के जुलूसों की आड़ में दंगों की पटकथा लिखी गई थी और पर्दे के पीछे वही ताकतें थी जो हर बार धर्म को हथियार बनाकर राजनीति की रथ यात्रा निकालती हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा पूर्व नियोजित थी और यदि सीमा पार के तत्व सक्रिय थे तो क्या बीएसएफ केवल झंडे गाड़ने के लिए है? मुख्यमंत्री ने जब बीएसएफ की गोली से हुई मौत की जांच का आदेश दिया तो ये महज प्रशासनिक आदेश नहीं था, ये उस केंद्रीय सत्ता के खिलाफ उठी चेतावनी थी जो अपने ही हथियारों से अपने ही नागरिकों को घायल कर रही है। प्रधानमंत्री से अपील करते हुए ममता ने जो शब्द कहे, किसी भी अत्याचारी कानून को अनुमति न दे, वो शब्द केवल अनुरोध नहीं थे, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक सार्वजनिक घोषणाएं थी। ये लोकतंत्र को बचाने की पुकार है। ये एक राज्य की मुख्यमंत्री की नहीं, एक जन पक्षधर नेता की चेतावनी है। दूसरी ओर भाजपा के पास कहने को बस वही घिसे पिटे जुमले हैं, दंगाई, शांतिदूत, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में षड्यंत्र। पर ममता ने इन जुमलों को उनके ही पलड़े में तौलकर लौटा दिया। उन्होंने कहा कि वो बाहर से गुंडे भेजते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं इस जमीन को बंटने नहीं दूंगी। ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये उस भारत की बात है जहां हर नागरिक की अस्मिता को बचाने की लड़ाई आज एक एक राज्य में लड़ी जा रही है। जो लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित है, वो भूल जाते हैं कि असली लोकतंत्र तब जिंदा होता है जब कोई मुख्यमंत्री केंद्र के सामने खड़ा होकर कहता है बस करो, अब और नहीं। जब कोई नेता ये कहता है कि वो अपनी जुमला सरकार चाहते हैं तो वो सत्ता के नारेबाज जाल में फंसी जनता को झकझोरता है। आज जब ममता बनर्जी बोलती है तो वो सिर्फ बंगाल की नेता नहीं होती, वो उस विवेक की भी प्रतिनिधि होती है जो सत्ता की आंधी में भी बुझने से इनकार करती है। उनके शब्द सत्ता को चुनौती है और इस चुनौती में वो नारी, नेता और नागरिक तीनों रूपों में उपस्थित हैं, अडिग, आग्रही और असाधारण।